श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। काली अंधियारी रात में जन्मे कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं प्रचलित हैं। धरती पर उनका जन्म बहुत से मनुष्यों और दानवों का उद्धार करने के लिए हुआ, जिनमें से कुछ कहानियाँ बेहद रोचक और प्रचलित हैं। श्री कृष्ण के द्वारा की गई बाल लीलाओं और उनको सुर, असुर और मनुष्यों के उद्धार के आधार पर अनेकों नाम भी मिले, जैसे माधव, केशव, अच्युत, वासुदेव, नंदलाल, गोविंद, द्वारकाधीश और भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने पैदा होने के साथ ही लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया और पूरे युद्ध में अस्त्र ना उठाने का प्रण लिया। लेकिन महाभारत युद्ध के अतिरिक्त भी भगवान कृष्ण ने अनेकों युद्ध लड़े और मृत्युलोक से असुरों को मुक्ति दिलाई। इसी एक युद्ध के दौरान ही उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। रण के मैदान से भागने के कारण ही केशव को शत्रुओं ने रण छोड़ नाम दिया। मगर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सर्वविदित अनंत देवाधिदेव अपराजित अनिरुद्ध को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा? आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण से मगध के राजा जरासंध को शत्रुता थी, इसीलिए एक बार जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में विजय की कामना से उसने अपने साथ यवन देश के राजा काल्यवन को सम्मिलित कर लिया। क्योंकि काल्यवन अजेय था, उसने महादेव को प्रसन्न कर वरदान लिया था, जिसके अनुसार ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी राजा उसे मार सकता था, ना ही कोई अस्त्र उसे मार सकता था और ना ही कोई अपने बाहुबल से उसे परास्त कर सकता था। महादेव के इस वरदान के कारण ही काल्यवन स्वयं को अजेय समझता था। इसीलिए जरासंध के कहने पर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। सर्वज्ञाता भगवान कृष्ण को इस बात का पहले से ही पता था कि काल्यवन को परास्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने लीला रची और युद्ध भूमि से भाग गए, जिसकी वजह से उनका नाम रण छोड़ पड़ा। युद्ध भूमि से भागकर श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए, जहां पर पहले से ही इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई। लगातार कई दिनों तक युद्ध के कारण वो थक गए थे। इसीलिए देवराज इंद्र ने उन्हें सोने का आग्रह किया और वरदान दिया कि जो कोई भी उन्हें निद्रा से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने लीला स्वरूप उसी गुफा में प्रवेश किया जहां मुचकुंद सो रहे थे। भगवान का पीछा करते हुए जब काल्यवन उस गुफा में गया तो श्री कृष्ण ने उसे भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा के ऊपर डाल दिया। अंधेरी गुफा में काल्यवन को लगा कि श्री कृष्ण गुफा में छिपकर सो गए, इसीलिए उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारी। राजा मुचकुंद जाग गए और उनकी दृष्टि से काल्यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में तमाम लीलाएं रची और लोगों का उद्धार किया। ये लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रण छोड़ पड़ा। महाभारत में अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश देते समय भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।